आजकल तो सब कुछ डिजिटल है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि डिजिटल स्क्रीन आने से पहले बिजली को कैसे मापा जाता था? अच्छा, उस दौर में एक बहुत ही चालाक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था, जो सभी इलेक्ट्रिकल माप के केंद्र में था। और आज हम इसी के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम मीटर के बिल्कुल दिल में झांकेंगे, उसके सबसे नाजुक हिस्से को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी, यानी उसकी संवेदनशीलता। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार चीज देखेंगे, शंट, जो एक तरह का बाईपास है। फिर हम बात करेंगे कि सुई क्यों डगमगाती है और कैसे इंजीनियरों ने उसे एक स्थिर हाथ दिया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि आज के डिजिटल जमाने में भी ये पुराने एनालॉग सिद्धांत इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल से, जिसे कहते हैं डार्सन वॉल मूवमेंट। आप इसे एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर इंजन समझ सकते हैं। इसका काम है बिजली के अदृश्य प्रवाह को एक ऐसी चीज में बदलना जिसे हम देख सकें, यानी एक हरकत में। तो ये है वो डार्सन वॉल मूवमेंट। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो असल में बहुत ही सरल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। होता क्या है कि जब करंट एक कॉइल से होकर गुजरता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब ये फील्ड पास में रखे एक परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करता है और बस यही इंटरैक्शन उस कॉइल को घुमा देता है। तो देखिए, इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। करंट एक हल्के कॉइल से बहता है, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड पास रखे परमानेंट मैग्नेट से टकराता है, जिससे एक धक्का लगता है, एक मैकेनिकल फोर्स पैदा होता है और इसी फोर्स की वजह से कॉइल घूमने लगती है और कॉइल से जुड़ा वो पॉइंटर स्केल पे आगे बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पॉइंटर कितना घूमेगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि करंट कितना है। मतलब ज्यादा करंट तो ज्यादा घुमाओ। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? एक शानदार इंजन। पर इसकी एक बहुत ही गंभीर खामी है, और वो है इसकी हद से ज्यादा संवेदनशीलता। इसकी खामी को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, करंट सेंसिटिविटी या FSD। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कम से कम कितना करंट है जो मीटर की सुई को स्केल के बिल्कुल आखिर तक पहुंचा सकता है। मतलब उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। और ये कितना होता है? एक टिपिकल डार्सन वॉल मूवमेंट के लिए यह सीमा अविश्वसनीय रूप से छोटी होती है, सिर्फ 1 मिली एम्पियर। जी हां, 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। तो अब यहां असली इंजीनियरिंग की चुनौती सामने आती है। सोचिए, एक ऐसा नाजुक सा डिवाइस जो सिर्फ 1 मिली एम्पियर पर फुल हो जाता है, वो एक असली सर्किट में बहने वाले 10 मिली एम्पियर को कैसे मापेगा? वो तो जल जाएगा। तो सवाल यह है कि इसे बिना नुकसान पहुंचाए इससे 10 गुना ज्यादा करंट कैसे मापें? तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका हल हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही सरल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हाईवे पर ट्रैफिक जैम से बचने के लिए एक बाईपास लेन बना दी जाती है। और इस बाईपास का नाम है शंट रेजिस्टर। इंजीनियर्स ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला। उन्होंने मीटर के पैरेलल में एक दूसरा रास्ता बना दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो मीटर के अंदर जाने के बजाय इस दूसरे रास्ते से निकल जाए। अब इस बाईपास को बनाने के पीछे का जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत लॉजिकल है। देखिए, इंजीनियर्स क्या करते हैं? स्टेप 1, वो पता लगाते हैं कि मीटर की अपनी लिमिट क्या है। जैसे हमारे केस में 1 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी और 50 ओम्स का रेजिस्टेंस। स्टेप 2, उन्हें पता है कि टोटल करंट कितना मापना है, जो है 10 मिली एम्पियर। स्टेप 3, अब वो सिंपल मैथ करते हैं। टोटल 10 में से 1 मिली एम्पियर तो मीटर के लिए है, तो बचा कितना? 9 मिली एम्पियर। ये 9 मिली एम्पियर शंट से गुजरेगा। और स्टेप 4, बस इसी 9 मिली एम्पियर को हैंडल करने के लिए शंट को डिजाइन कर दिया जाता है, ताकि ज्यादातर करंट मीटर को बाईपास करके सुरक्षित रूप से निकल जाए। जैसा कि कहा गया है, शंट एक ऐसा एक्स्ट्रा रेजिस्टर है जिसे मीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, ताकि जो भी करंट मीटर की अपनी सीमा से ज्यादा हो उसे बाईपास किया जा सके। बिल्कुल परफेक्ट समरी है इसके काम की। ये कॉइल को बिना डैमेज किए ज्यादा करंट मापने देता है। तो ठीक है, हमने ज्यादा करंट वाली समस्या तो हल कर ली, लेकिन इंजीनियरिंग ऐसी ही होती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो दूसरी मुंह उठाए खड़ी हो जाती है। अब नई समस्या ये थी कि जब पॉइंटर अपनी जगह पर पहुंचता था तो वहां सफाई से रुकता नहीं था। होता यह था कि पॉइंटर अपनी असली रीडिंग से आगे निकल जाता था और फिर वापस आता था और फिर थोड़ा आगे जाता था। मतलब वो कांपता रहता था, डगमगाता रहता था, और इस वजह से जल्दी से एक सटीक रीडिंग लेना नामुमकिन हो जाता था। ये छोटी सी दिखने वाली चीज
पूरे इंस्ट्रूमेंट को बेकार कर सकती थी। और इस डगमगाने की समस्या को हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डैम्पिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, जो झटकों को सोख लेते हैं। डैम्पिंग भी मीटर की सुई के लिए बिल्कुल वही काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स ने इस कांपती हुई सुई को स्थिर करने के लिए कौन से 2 चालाक तरीके ईजाद किए। और दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत शानदार हैं। एक है इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। इसमें क्या होता है कि जिस फ्रेम पर कॉइल लिपटा होता है उसे एल्यूमिनियम का बना देते हैं। अब जब ये फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसमें छोटे छोटे करंट्स पैदा होते हैं, जिन्हें एडी करंट्स कहते हैं। और इन करंट्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जो घूमने की गति का विरोध करता है। नतीजा, पॉइंटर बहुत ही स्मूथली अपनी जगह पर आकर रुक जाता है। और दूसरा तरीका है मैकेनिकल डैम्पिंग। इसमें पॉइंटर के साथ एक छोटी सी पंखिया वेन जोड़ दी जाती है जो एक बंद एयर चेंबर में घूमती है। तो जब पॉइंटर तेजी से चलता है तो हवा का दबाव उस पंखी को धीमा कर देता है और वो अपनी जगह से आगे नहीं निकल पाता। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये बुनियादी सिद्धांत आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही नाजुक चीज से एक मजबूत टूल बनाया गया। सबसे पहले डार्सन-वॉल मूवमेंट ने करंट को हरकत में बदलने का असासी काम किया। फिर शंट रेजिस्टर ने इसकी रेंज बढ़ाई और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आखिर में डैम्पिंग ने यह पक्का किया कि रीडिंग तेज, स्थिर और सटीक हो, जिससे डगमगाने की समस्या भी खत्म हो गई। इन तीनों समाधानों को मिला के ही एक बहुत ही सीमित कोर, एक भरोसेमंद और सटीक मापने वाली